नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर फ्रॉम शाहजहाँपुर। सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली पूर्ण अमावस्या को होने वाला प्रकाश उत्सव के लिए संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी के घर में लक्ष्मी का वास हो, धन्य धान्य का वास हो और खुशहाल पूर्वक जिस भी दृष्टि से, जिस भी माध्यम से, आर्थिक दृष्टि से जो भी जिस लेवल पर संपन्न है वो इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाए और भाईचारा की रीति रिवाजों को कायम करने की परंपरा यथावत बनी है। किंतु आज हम, जैसा कि फेसबुक पे हमने देखा कि एक प्रजाति है जो पक्षी प्रजाति से आती है, जिसको सभी लोग उल्लूक या उल्लू के नाम से जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो उनकी पूजा अर्चना या पूजा पाठ या अन्य तांत्रिकों के माध्यम से तंत्र विद्या के बारे में या उनके स्रोतों के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। किंतु सबसे पहले तो एक शिक्षित होने के नाते हम, चूँकि अल्पज्ञानी हैं और मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है हमारी बात को सुनने के पश्चात कुछ लोगों को हमारी बात ठीक तरीके से समझ में आए और कुछ लोगों को ठीक तरीके से नहीं भी समझ में आ सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समझने के लिए समझदार होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति के अनुसार उल्लू को लक्ष्मी का वाहन कहा गया है और अन्य देशों में उल्लू के संबंध में विभिन्न प्रकार से टिप्पणियाँ की गई। वहाँ पर भी देवी का स्थान दिया गया है। और भी ऐसे कई देश हैं, साउथ के कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे तमिलनाडु, और भारत के बाहर जब हम जाते हैं, ग्रीक्स में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, इंडोनेशिया में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, जापान में जाते हैं, जकार्ता में जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर ये प्रजाति नहीं पाई जाती हैं। निश्चित तौर पर ये पाई जाती हैं, बर्फीले स्थान पर भी पाई जाती हैं। सबसे पहले तो हम इस जो पक्षी है इस पर जो हमने अभी तक अध्ययन किया है उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ये पक्षी एक ऐसा पक्षी है कि लोगों का यह मानना है, कहना है कि इसको दिन में नहीं दिखाई देता है, किंतु हमारा ये कहना है इसको दिन में भी दिखाई देता है, किंतु आंशिक दृष्टि से ही ये देखता है। कारण क्या है, ये रात भर जंगलों में, ख़ास तौर से ऐसे स्थानों पर जो खेत खलियान होते हैं, ऐसे पेड़ पर बैठ जाता है और अपने परिवार के बच्चों के लिए खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने के लिए जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, उनको ये मारकर खाता है। और रात में प्रकृति की कुछ ऐसी देन है कि विजुअलाइजेशन, इसकी देखने की क्षमता बहुत ही तीव्र हो जाती है। ऐसे मानकर चलिए इनको पास का शायद कुछ क्षणिक स्तर पर कम दिखाई देता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि दूर दृष्टि इनकी बहुत ही गतिमान होती है। लगभग एक मनुष्य जो होता है अपनी आंखों से जो देखना चाहे तो 1 किलोमीटर की दूरी तक का सिर्फ आभासीय रूप में, परासरण रूप में ही देख सकता है, किंतु इनकी देखने की क्षमता मनुष्य के देखने
की क्षमता जो रात्रि में मनुष्य की क्षमता होती उससे करीब 25 गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए रात्रि में ये विचरण करते रहते हैं और देखने की क्षमता इतनी प्रबल होती है कि ये अपनी सीध में, जैसे किसी दूरबीन से किसी चीज़ को देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में देखा जाता है उसी डायरेक्शन में पूरी तरीके से साफ दिखाई देता है। इसलिए ये अपनी आँखों की पुतलियों को ना घुमाते हुए अपनी गर्दन को 170 डिग्री के अबव, लगभग 200, कभी कभी तो स्थिति ऐसी आ जाती है जब शिकार करने की विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है और अपने आप को बचाने की ऐसी स्थिति बन पड़ती है तो 270 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को उल्लू यानी ये पक्षी मोड़ लेता है। दूसरा, इसके सुनने की क्षमता भी बड़ी तीव्र होती है। जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते की सुनने की तीव्र गति होती है, ठीक उसी प्रकार से उल्लू में भी ये क्षमताएं विद्यमान होती हैं। और अपने से नीचे जो छोटे मोटे कीड़े शिकार होते हैं, इनके पंजे जो होते हैं बहुत ही तीव्र होते हैं, बहुत ही गतिमान होते हैं। और यदा कदा जो विदेशों में साइंटिस्ट लोगों ने इन पर रिसर्च किया है कि एक आम मनुष्य अगर आसानी से दिन में इनको ढूंढना चाहे या रात्रि में इनको ढूंढना चाहे या इनका शिकार करना चाहे या इनको पकड़ना चाहे तो ये असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि बाज से भी ज़्यादा तीव्र और चालाक होता है। या यूँ कह लीजिए चालाक आदमी को ही बुद्धिमान कहा जाता है, या यूँ कह लीजिए ये इतना तीव्र होता है कि इसको मारने के लिए कितना भी प्रयास किया जाए ये जल्दी आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आए और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये अपने जीवन को बचा लेता है। शायद इसी कारण इसको कुछ लोगों ने उल्लू की उपाधि या उल्लूक की उपाधि दे दी, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि वो सामने वाले, क्योंकि उसकी नज़र में वो शिकारी है, सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाले शिकारी को उल्लू बना देता है और अपने जीवन को बचा लेता है। यदा कदा कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है, विदित है, किंतु संपूर्ण तौर पर प्रमाणित नहीं है कि इसकी पूजा करने से या इसको मारने से या हड्डियों का पूजा पाठ करने से या इसको खाने से किसी प्रकार का कोई लाभ हो सकता है। हाँ, यदि आप के अंदर श्रद्धा भावना है और उसके माध्यम से यदि पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का एक संस्कृति हो सकती है। और किसी भी कार्य को करने से यदि आपके मन को शांति मिलती है, आपके परिवार को शांति मिलती है, खुशी का माहौल पैदा होता है, धन का आवागमन होता है, तो ये निश्चित तौर पर किया जाना हमारी समझ में उचित है। किंतु ऐसा प्रतीक माना गया है कि इस प्रकार का पक्षी यदि किसी के घर पर, किसी के मकान पर या छत पर बैठ जाता है तो ये दुर्भावना का या शोक संवेदनाओं का सूचक होता है। किंतु हमारा यह मानना है कि जब ये रात में विचरण करता है तो किसी की छत पर क्यों बैठेगा। इसकी जीने की जो दिनचर्या है वो रात्रि की दिनचर्या है। हालांकि दिन में भी इसको दिखाई देता, किंतु रात में ये इतना वर्क करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो एक तरीके से थक चुका होता है। और जब मनुष्य भी 12 घंटे लगातार मेहनत करता है, थक जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको नींद आएगी आएगी और वो सोना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार से ये पक्षी भी रात्रि स्तर पर अपने स्तर से पूर्ण रूप से 99.9% मेहनत करता है। और दिन के समय जब इसका कोई शिकार करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि कोई इसको आसानी से, शायद ही कोई ऐसा प्रमाणित व्यक्ति हो या कोई प्रमाण दे सकता हो या किसी ने वीडियो क्लिप अभी तक बनाई हो जो ये साबित कर दे कि उसने इस पक्षी को बड़ी आसानी से पकड़ लिया या उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर या उसके रक्त को सेवन करके या उसकी बलि देकर किसी प्रकार से वो धनाढ्य हो गया हो। ऐसा अभी तक किसी किताब के माध्यम से हमें प्रमाण ना तो सुनने को मिला है और ना ही देखने को मिला है और ना ही शायद भविष्य में
देखने को मिलेगा। किंतु एक बात हमारे ये समझ में आई है कि इस संसार के अंदर जब कोई व्यक्ति जिस स्तर का ज्ञानी होता है, वो अपने स्तर से अपने जीवन को और अच्छा, सुसंगत, विस्तृत रूप में, श्रृंगारित रूप में अपने को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने पड़ोसी की बराबरी करने के लिए, समाज में एक नई पहचान बनाने के लिए, एक होड़ में अपनी एक अलग से पहचान बनाने के लिए, व्यापार के अंदर व्यापार की तरक्की के लिए किस तरीके से सामने वाले को चूना लगाना है, किस प्रकार से उल्लू बनाना है, किस प्रकार से छल करना है। ऐसा रामायण में भी किंवदंतियाँ हैं, प्रसंग किस कई प्रकार के आए हैं, महाभारत काल में भी प्रसंग आए हैं कि आपको छल कैसे करना है, यानी उल्लू कैसे बनाना। उल्लू बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को धोखा देना। उल्लू बनाने का मतलब है एन केन प्रकारेण हम अपनी विद्या के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने छल के माध्यम से कैसे हम अपने आप को सामने वाले के सामने अपना वर्चस्व कायम करके दिखाएं। क्योंकि ये समय, इस समय धन तंत्र का है। कुछ लोग इसको कलयुग कह सकते हैं, किंतु हमारा यह मानना ये युग धन तंत्र का है। धन को कमाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आज के इस वास्तविक काल में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आते हैं कि आप ऐसा करिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वैसा करिए तो आपको उतना पैसा मिलेगा। और बहुत से लोगों ने लालच में आकर ऑप्शन के तौर पर कई ऑप्शन दाबे हैं, तो पता चला कि उनके अकाउंट से लाखों रुपए निकल चुके हैं और निकल रहे हैं। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया जो माध्यम हुई है, वो किसी एक विद्वान व्यक्ति ने किसी एक अल्पज्ञानी व्यक्ति को उल्लू ही बनाया है। तो एन केन प्रकारेण हमारा ये मानना है कि पूजा करना एक अलग माध्यम हो सकता है, ज्ञान प्राप्त कर कर सामने वाले व्यक्ति को उल्लू बनाना एक अलग प्रक्रिया हो सकती है। किंतु हम सिर्फ अपनी बात यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि आपको उल्लू बनाना है तो आप अपने से ज्ञानी व्यक्ति को उल्लू बनाएं, तो शायद ये कुछ हद तक ठीक होगा। गरीब व्यक्ति को या जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, किसी को जाना ही नहीं है, किसी को सुना ही नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी के साथ, उसके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्योंकि ये बात तो सत्य है, इस प्रकृति में ईश्वर के सामने कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसको देर सवेर उसका पनिशमेंट मिलता है। ये कटु सत्य है। ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि यदि अपने जीवन काल में आपने गलत तरीके से किसी के साथ जिस प्रकार का प्रसंग किया है, वो भले ही अपनी आँखों के सामने, नज़रों के सामने उस पछतावे को ना देख पाए, या सामने वाले ने जो उस पर किसी प्रकार से प्रहार किया है उसको पनिशमेंट ना दे पाए, किंतु आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर ये देखती है, देखती आई है और देखती रहेगी कि करने का फल सभी को इस संसार में भोगना पड़ता है। वैसे तो हम इस उल्लू प्रजाति पर और भी कुछ बोलना चाहेंगे। खैर, एक बात हमारे समझ में आ रही थी, मुस्लिम धर्म में भी उल्लू को कुछ अलग तरीके से इसका व्याख्यान किया गया है, किंतु जहाँ तक हमारा मानना है कि उल्लू के बारे में किसी ने विशेष तौर पर उसकी तारीफ़ नहीं की है। ये एक ऐसा पक्षी है, इसको देखना बहुत ही दुर्लभ है, इसको पकड़ना ही बहुत ही मुश्किल है। और जो चीज़ पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है और देखने में मुश्किल होती है, फिर ऐसे पक्षी की पूजा अर्चना करना कहाँ तक न्याय हित में उचित होगा, इसका फैसला सिर्फ आप लोगों को ही करना है। क्योंकि मैं तो सिर्फ एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। जितना भी हमारे पास जिस तरह का ज्ञान था, वो ज्ञान हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और शिक्षित लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आज के दिन पर उल्लू की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ गलत
कह दिया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु मौलिक अधिकार के अंतर्गत बात को अपने तरीके से रखना, अब सामने वाले को किस तरीके से समझ में आता है या नहीं आता है, वो एक अलग प्रसंग हो सकता है। धन्यवाद।